आप सवाल पूछेगा, गुस्सा मत होइएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं आप लोग। मेरा निवेदन है शांति से सवाल पूछिए। बोलिए। राहुल गांधी क्या गुजरात सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर कुछ सीटें बढ़ गई तो राम हो जाएगा, अगर नहीं गए हार गए तो हम तो गए ही नहीं थे, हम जाते तो सीटें बढ़ जाती। ये सवाल ये सीधी सीधी प्लानिंग है। जी, ये प्लानिंग है राहुल जी। मैं दूं जवाब दूं। जी 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 बोलिए बोलिए। अमीश भाई जी 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 हम पूरी जिम्मेवारी से आपके शो पर आकर के कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे और गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, दोबारा से कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत अगर वहां पर कुछ सुनाते हैं शेर व शायरी तो ये पब्लिक के शेर है भाई, इनके लिए तालियां। अब क्या सुना रहे बताइए। ये राहुल गांधी जी जा नहीं रहे हैं, मोदी जी चुनाव करा नहीं रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है, बताइए। देखिए, बीजेपी का हर राज्य में बूथ है बड़ा मजबूत और मोदी जी देश के सच्चे सपूत, लेकिन सुरेंद्र आप समय अपना बर्बाद मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत क्या बात। अब देखिए ये, अब आप भी कुछ सुनाइए भाई, सुनाना पड़ेगा। एक सेकेंड कुछ सुनाइए, 10 सेकंड के लिए सुनाइए, बताइए। हमारा वो कह रहे हैं आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए सुरेंद्र राजपूत। हम तो कहते हैं ना, हम कवि महोदय से एक ही बात कहते हैं कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चले डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे, लेकिन सीटें नहीं बढ़ पा रही है। गौरव भाटिया। देखिए, इतना कहूंगा कि अगर टेबल ठोकने से सरकारें बनती होती तो 4 बार सरकार इन्होंने बना दी होती ठोक के। ऐसे ही ठोकते तो उत्तर प्रदेश में भी। क्या ये सत्य नहीं है? 5 विधानसभा चुनाव हुए इसी साल। 5 विधानसभा चुनाव में एक जगह इनकी सरकार थी, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की थी। एक जगह जहां सरकार थी वहां पे भी ये हार गए, और 4 जगह भाजपा की सरकार थी, पुनः आई। उसकी वजह मालूम है क्या है? उसकी वजह केवल इतनी है, हर पापी की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। याद रखना, ये भ्रष्टाचार का पाप, गाली देने का पाप, हिंदुओं को गाली देने का पाप, एक मां को गाली देने का पाप, आपको लगता है जनता बख्शेगी? जनता नहीं बख्शेगी। और दूसरी बात, क्यों ऐसा हुआ? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो आपको बड़ा प्यार है, लेकिन कर्नाटक में भीड़ काफी है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने गौरव यात्रा निकाल रखी है वहां पर, ध्यान रखिए। सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले लीजिए। 10 सेकंड। मैं केवल इतना कह रहा हूं, इतना विद्वान व्यक्ति केवल इन्हीं का लीडर हो सकता है। गुजरात में चुनाव है, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से जा ही नहीं रही है, और उसके अलावा अभी तक कोई वरिष्ठ नेता इनका वहां पे गया नहीं है। ये क्या दिखाता है? अमित शाह जी गए कि नहीं गए? प्रधानमंत्री जी गए कि नहीं गए? हमने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, गौरव यात्रा निकाली जा रही थी, इन्होंने कुछ किया? नहीं किया। ये पहले ही हार चुके हैं, और विपक्ष में भी ये नहीं आएंगे। आप देखिएगा। मेरा सवाल है, एक लाजमी सवाल है कि अगर कांग्रेस 27 साल बाद भी वहां पर अगर सरकार नहीं बना पा रही, निजी टिप्पणी मत करिए, 27 साल बाद भी तो सरकार नहीं बना पा रही, तो कुछ तो कमी होगी। लोकतंत्र में सरकार बनाना ना बनाना इस चुनाव की बात नहीं है कि आप जीत रहे हैं हार रहे हैं। अरे कोई एनजीओ थोड़ी है कांग्रेस पार्टी सर, पॉलिटिकल पार्टी है। एक कब से सत्ता में आना? पिछले 7-8 सालों में कमल किया है ना, 7-8 सालों में हर जगह सरकार बना रहे हैं। अब जब कहते हैं ना, दिया ज्यादा फड़फड़ाता है तो बुझने का समय आ जाता है। ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के। संगत का असर पड़ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश में इनको अगर सरकार बहुमत नहीं मिलता है तो क्या भगवान? ये देखो, इन्होंने तो रिजल्ट के बाद की कहानी बोल दी। इन्होंने बोला गुजरात में आपको गोवा में बहुमत नहीं मिला, फिर भी आपने सरकार बना दी। अगर कहीं हिमाचल में बहुमत नहीं मिला सरकार, तो फिर भी आप बना लेंगे। ये सवाल पूछा उन्होंने। मैं उत्तर देता हूं। जी 10 सेकंड। मेरे भाई, मुझे यकीन है आप जैसे नौजवानों पे, ईमानदार जो हैं, जो मेहनत है, आपको पता है कि आपका हित कहां पे है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही आएगी जैसे उत्तराखंड में कहा जाता था। शुक्रिया सर, समय यही समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।